बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। कौम को निकलना होगा, इंसाफ से बड़ा खिलवाड़, सरकारी खर्चे पर लंदन यात्रा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार और मुतासरीन नई मुश्किलात का शिकार। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पुरअमन इनकलाब आने दें वरना नुकसान होगा, पूरी कौम कह रही है। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पुरअमन इनकलाब को वोट के जरिए आने दो, मसाइल का वाहिद हल फौरी इलेक्शंस हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की 4 सदा में घन गरज। जलसे से खिताब में कहा कि पुरअमन इनकलाब को रोका गया तो ऐसा इनकलाब आएगा कि खेल सबके हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी कर ले, इंपोर्टेड हुकूमत मैच हार चुकी है। मुल्क को दलदल से निकालने के लिए जल्द कॉल दूंगा। हकीकी आज़ादी के लिए कौम को निकलना होगा। दोबारा हुकूमत मिली तो ऐसे वज़ीर नहीं बनाऊंगा जिनका पैसा बाहर है। चाहता हूं जो भी क़यादत आए उसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। इमरान खान महंगाई पर भी गरजे बरसे। कहा कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आया है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम और पाकिस्तान में ज़्यादा है। ये लोग महंगाई कम करने आए थे और इन्होंने महंगाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। किसानों के लिए बिजली 3 गुना महंगी कर दी है। इमरान खान ने 31 सितंबर को किसानों के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया। एक पुरअमन इनकलाब को आने दो वोट के जरिए। अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अपनी कौम को एक कॉल दूंगा और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए कि इस दलदल से जिसमें हमारा मुल्क डूबता जा रहा है, इन चोरों के हाथ साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। 17 साल के बाद सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही थी। इंशाल्लाह अगर अगली बारी दी अल्लाह ने, मैंने किसी को वजीर नहीं बनाना जिसके पैसे और दौलत पाकिस्तान में से बाहर पड़े हो। कि जो भी अब क़यादत में आए उसका पैसा जीना मरना पाकिस्तान में हो, ताकि वो मुल्क के साथ ही नीचे जाए। आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। हुकूमत माइशत नहीं संभाल सकती। एक तरफ महंगाई इस्पान पे और दूसरी तरफ हमारी सनत बेरोजगारी बढ़ रही है। किसानों की वैसे मुश्किलात है। आलमी मंडी में तेल की कीमत कम, पाकिस्तान के लिए तेल डीजल और पेट्रोल की कीमत ज्यादा। बिजली आज 36 रुपए दुगनी हो चुकी है। ये आए थे महंगाई के ऊपर, महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने, 3 गुना से भी ज्यादा। और आज किसानों का जो सबसे ज्यादा पैसा हमारे दौर पे बनाया था, आज खर्चे इतने ऊपर चले गए। और ये जो किसान 21 तारीख को मुजाहरा कर रहे हैं, मैं आप सबकी पूरी हिमायत करता हूँ। खान की 4 सदा जलसे से वापसी, पंडाल ने पुरतपाक अंदाज में अपने लीडर को रुखसत भी किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ स्टेज से उतरकर हेलीपैड तक आए तो हजारों की तादाद में लोग भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए आ गए। कैमरे की आंख ने मंजर अक्स बंद कर लिया। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो दुरुस्त साबित हुआ। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़। शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना असल मकसद किया। नैब तरमीमी कानून नाफिजुल अमल हो गया। एहतसाब अदालतों ने करप्शन मुकदमात वापस करना शुरू कर दिए। एहतसाब अदालतों ने दायर संगीन करप्शन के 50 रेफरेंसेस वापस कर दिए हैं। वापस किए गए रेफरेंसेस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर के 6 करप्शन रेफरेंसेस शामिल हैं। सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ USF फंड करप्शन, इसके अलावा सेनेटर सलीम वांडवीवाला के खिलाफ करप्शन रेफरेंस और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अब्बासी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस भी वापस कर दिया गया है। नैब की जानिब से वापस किए गए रेफरेंसेस में पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद के खिलाफ लोक पिरसा में मुबैना खुर्द-बुर्द का रेफरेंस और मुतारबा स्कैंडल कंपनीज फ्रॉड के रेफरेंस भी एहतसाब अदालतों से वापस कर दिए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि इमरान खान ने जिस खदशे का इजहार किया था वो अब दुरुस्त साबित हो चुका है। मुल्क में इंसाफ से बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया। शहबाज जरदारी हुकूमत ने अपना असल मकसद हासिल कर। एहतसाब का जनाजा निकल गया है, मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान नैब तरमीम पर रद्दअमल देते हुए कहते हैं कि एहतसाब के 95% मुकदमात खत्म हो गए, मईशत ज़बूहाल हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत का एजेंडा आवाम नहीं बल्कि करप्शन केसेस ख़त्म कराना है। फैमिलीज़ के नाम करप्शन का पैसा मुंतकिल करने वालों को अब हाथ नहीं लगाया जा सकता, यही इनकी नैब तरमीम है। उन्होंने केस बनाने वाले अफसरान को भी 5 साल जेल की हवा खिलाने का कानून बना दिया। मुल्क में एहतसाब का चल गया, 94% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे खत्म हो गए। बड़े बड़े सारे मुजरिम जितने भी थे जिनका ताल्लुक 3 सूबों से है, 2 सूबे तो आप जानते हैं, पंजाब और सिंध। केपी से ताल्लुक रखने वाले मौलवी साहब और उनकी पार्टी के खिलाफ जितनी इंक्वायरीज थी, जो चार्जेस थे, जो सरकारी जमीनें हड़प की गई, वो सारे का सारा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। उसके ऊपर फातिहा पढ़ ली है सब ने मिलके, जो पीडीएम वाले। तो नैब की तरमीम है, यानी 1 जनवरी सन 1985 से लागू होगी। उससे पीछे के जितने कर्जे माफ किए गए, बैंक जितने के जितने लूटे गए और जो पाकिस्तान की दौलत को लूट के बाहर भेजा गया, वो सारे जायज हो गई। उस तरमीम के जरिए अहले खाना के असासे, मुल्जिम के असासे तस्वुर नहीं होंगे। शोबाज से लोगों में तकसीम कर दिए। 20 अरब रुपया तकसीम किस में हुआ है? पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जिसके पास ये फहरिस्त मौजूद है? खबरों में आगे देखिए, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन। और आलमी मीडिया में मजाक। फौरी इंतखाबात के अलावा हुकूमत के पास कोई चारा नहीं, बगैर इंतशार इंतखाबात की तरफ बढ़ना मुल्क के मफाद में है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। फवाद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत अकल से काम ले, मुतालबात ना माने तो हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। शेख रशीद बोले, इलेक्शन का ऐलान ना हुआ तो 15 दिन में पुरअमन एहतजाज की फाइनल कॉल दी जाएगी। कारकुनान सितंबर के महीने में ही मैदान में आने की तैयारी कर लें। हम समझते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम किसी फसाद के बगैर इलेक्शन की तरफ बढ़ें, लेकिन अगर इस सूरत हाल ख़राब होती है फिर उसकी जिम्मेदारी तरीके इंसाफ पर नहीं होगी। फिलफौर इंतखाब की तरफ जाया जाए। तमाम कोर कमेटी का यही है कि तैयारी की जाए। चौक और चौराहे पर पुरअमन एहतजाज की। मुल्क बहुत बड़े नाजुक तरीन इक्तसादी बहरान में दाखिल हो चुका है। इंतखाब ही ये वाहिद हल है और ये हुकूमत टोटली नाकाम हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। लॉन्ग मार्च के ऑप्शन पर बिल्कुल जा सकते हैं, जाएंगे और बहुत जल्द जाएंगे। इस पर काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जुल्फी बुखारी का प्रोग्राम तब्दीली अमीर अब्बास के साथ में इंकशाफ। कहा, खान साहब का फैसला है, लॉन्ग मार्च होगा और ज़रूर होगा। लॉन्ग मार्च का जो उस पर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं और बिल्कुल जाएंगे। अच्छा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। नहीं, अभी ये सिर्फ अंडर कंसिडरेशन है, ये इस पे काम भी हो रहा है? इस पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। आज हमारी कोर कमेटी से हम आ रहे हैं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। अच्छा। और ये बिल्कुल खान साहब का फैसला है कि लॉन्ग मार्च होगा, ज़रूर होगा और इसको हम बिल्कुल एंड पे लेके जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के बचने का और कोई तरीका नहीं है इस लिहाज से इकोनॉमिकली। और एट द एंड ऑफ द डे बात ये भी है जो हमें सवाल पूछना चाहिए व्यूअर्स से भी, कि कौन ज़िम्मेदार है इस सारी चीज़ का? कौन ज़िम्मेदार होगा आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद? कौन ज़िम्मेदार होगा इस जो अभी वक्त आने वाला है मज़ीद हम पे? और यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की जानिब से मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पैमरा को अहम इजलास तलब कर लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर गौर करेगा। इजलास में बताया गया कि जलसों में सरकारी मशीनरी और हेलीकॉप्टर का बेदरीक इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को सोमवार को तलब कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और काबीना की जानिब से मुसलसल ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पीर को अहम इजलास बुला लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मिलने मियांवाली टांग ना जा सके। शहबाज शरीफ फिर सरकारी खर्च पर बड़े भाई से मिलने लंदन पहुंच गए। शहबाज स्पीड की फुर्तियाँ सलाह मुतासरीन से मुतालिक इजलास भी एयरपोर्ट पर जल्दी में कर लिया। इजलास की सदारत करते हुए कहा, मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं।
30 अरब तकसीम कर चुके। पाक अफवाज और सरकारी इदारे मुतासरीन की बहाली में मसरूफ़ हैं। सिंध बलोचिस्तान में बच्चों की खुराक की शदीद किल्लत है। मुखिर हजरात आगे बढ़कर मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मुल्क बरतानिया की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। इसके बाद अमरीका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरीन से मिलने मियावाली टाँक ना जा सके। शहबाज शरीफ फिर सरकारी खर्च पर बड़े भाई। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। से मिलने लंदन पहुंच गए। शहबाज स्पीड की पूर्तियां सैलाब मुतासरीन से मुतालिक इजलास भी एयरपोर्ट पर जल्दी में कर लिया। इजलास की सदारत करते हुए कहा कि मुतासरीन के लिए 70 अरब रुपए रखे हैं। शहबाज शरीफ मुजरिम से मिलने लंदन जा रहे हैं। इम्पोर्टेड गुलाम वज़ीर आज़म सरकारी खर्चे पर लंदन जा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की 4 सदर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा सबसे बड़ा जुल्म यह है कि एक डाकू को VIP प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऐसी कौम कभी तरक्की नहीं करती। पैसे पे अवाम को यहाँ पैसे चाहिए हैं, किस बेसिस पे वो जा रहा है लंदन मुजरिम को मिलने के लिए? ये सबसे बड़ा जुल्म है इस मुल्क का कि यहाँ मुजरिमों को हम ऐसे करते हैं जिस तरह की वो VIPs हैं, अमर बिल मारूफ के ख़िलाफ़ जाते हैं। किस कौमें तो वो ऊपर आ जाती हैं जो अच्छाई के साथ खड़ी होती हैं, बुराई के ख़िलाफ़ खड़ी होती हैं। एक चोर मफरूर झूठ पे एक सज़ा याफ्ता उसको जाके हमारे पैसे के ऊपर लड़ने जा रहा है, ये है जुल्म। 22 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म रूसी सदर से मुलाकात के मौके पर घबराहट का शिकार। बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया और मजाक उड़ाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला लंदन में नवाज शरीफ के मशवरे से करेंगे। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा कर दिया। कहा वफाकी वज़ीर ने मज़ीद कहा कि जितनी मर्जी ये मुलाकातें कर लें, आखिर फैसला वज़ीर आज़म ने ही करना है। साथ ही अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे भी लगा दिया। कहा अक्टूबर से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस में कमी आ जाएगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो इसमें मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। तो लिहाजा जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें जो इशू है, आखिर में आईन ये कहता है कि वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। जो नेट मीटरिंग का निज़ाम है, जिन लोगों के घरों पर सोलर लगे हुए हैं, उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की जा रही। बिजली बहाल हो गई है और बिजली का जो स्ट्रक्चर है वो भी अल्लाह की तरफ से बहाल हो गया। नेट मीटरिंग के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। तो अक्टूबर के महीने से जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो बहुत कम रह जाएगी। तो आपको अपने बिलों में और ओवरऑल जो बोझ है उसमें कमी नजर आएगी और दिसंबर तक तो बहुत कमी आ जाएगी। इमरान खान की बढ़ती मकबूलियत, तब्दीली आ गई, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान समेत सबसे बातचीत करने को तैयार हूँ। मीसाक़ मईशत समेत तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जा सकती है। फवाद चौधरी का रद्द अमल बोले ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है। इन्हें चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल पर बातचीत बढ़ाते हुए इलेक्शन के हामी भरें। पाक खातिर और पाकिस्तान के अवाम की खातिर जो है कभी भी ज़ाती अना या सियासत जो है वो आड़े नहीं आ सकती। तमीसाक जो है अगर मईशत पे होना है तो बिल्कुल 100% हम हाज़िर हैं। सियासत को जो है अगर टाइम आउट भी लेना चाहते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए मुअत्तल भी होना चाहिए। मेरे ख्याल है कि जिस वक्त उस मुसीबत में हम फंसे हुए हैं उसके लिए भी बात हो सकती है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं तो ये एक मुस्बत बात है। और ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की। फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं। पहले धड़ल्ले से इल्ज़ाम धरो, फिर खामोशी का लिबादा ओढ़ लो। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात लगाने वाली मरियम नवाज के झूठ का पोल राना शमीम के अदालत में जमा कराए माफ़ी नामे ने खोल दिया। अब देखना यह है कि क्या इन बेसरोपा मन घड़त इल्ज़ामात पर मरियम नवाज साबिक चीफ जस्टिस से माफ़ी मांगेंगी या नहीं, या अपनी साबका हठधर्मी बरकरार रखेंगी। जबकि साबिक जज ने तौहीन अदालत केस में अपने बयान हल्फी से ला ताल्लुकी का इजहार करते हुए अदालत से माफ़ी मांग ली।
गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज हैं, उनका एक बयान हल्फी सामने आया। साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, छुट्टियां मनाने गिलगित बल्तिस्तान आए हुए थे और इनकी रेजिडेंस में, इनके लॉन में वो चाय पी रहे थे। उनके सामने इन्होंने फोन किया और कहा कि मरियम और नवाज शरीफ को जमानत नहीं देनी इलेक्शन से पहले। घर का लॉन था ना चाय की प्याली, मरियम नवाज के इल्जामात झूठ बन गए, फसाना मन घड़त निकला। नवंबर 2021 की प्रेस कॉन्फ्रेंस लीगियों को झूठा तरीन साबित कर गई। साबिक जज राना शमीम ने बयान हल्फी पर माफी मांग ली। एक्स चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान तो आज हयात हैं, उनको बुलाएं, उनको पूछें। वो तो कह रहे थे कि मैं किसी भी फोरम पे आके जो मैंने स्टेटमेंट दी उसको टेस्टिफाई करूंगा। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बयान भी सच साबित हो गया। जब उन्होंने ये एफिडेविट दिया तो जवाब क्या आया साकिब निसार साहब का कि मैं कोई पागल हूँ कि मैं कोर्ट्स के चक्कर लगाता फिरूं। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। आज कौम को सच पता चल गया। मरियम नवाज साकिब निसार से माफी मांगेगी। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आए, जुर्रत करें, कौम को बताएं कि किसने आपको मजबूर किया। नवाज शरीफ की सजा अगर नहीं बनती थी तो किसने आपको मजबूर किया कि नवाज शरीफ को सजा दें। जी मरियम, अभी भी वक्त है। अब आप कौम को बताएं, आपको कौन साजिश पर उकसा रहा था और वो कौन था जिसको आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हुए भी इनकार नहीं कर सके। आप बताएं वो कौन है जो चीफ जस्टिस पर आपकी ज़बानी इल्जामात लगवा रहा है। वक्त तब्दील हो गया, नून लीग की रविश ना बदली, करप्शन का वही अंदाज, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। ट्वीट में नून लीग पर इल्ज़ाम आयद किया कि इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड्स मुख्तलिफ सहाफ़ियों और कारोबारी शख्सियात की बंदर बांट का शिकार हैं। फहद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियाँ दी गई और अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दिए गए। नून लीग का एक तरफ खजाने में पैसे ना होने का शिकवा तो दूसरी जानिब अपनों को नवाजने में पेश नून लीग की ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, फवाद चौधरी के होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने ट्वीट में इल्जामात आयद किए कि इस्लामाबाद के क्रिकेट ग्राउंड्स मुख्तलिफ सहाफियों और कारोबारी शख्सियात की बंदरबांट का शिकार हैं। फहद हुसैन और उनकी टीम को नौकरियां दी गईं और अब तलत हुसैन एंड कंपनी को क्रिकेट ग्राउंड दे दी गई। फवाद चौधरी ने कहा कि यह ऑर्गेनाइज्ड करप्शन नून लीग का अहम हथियार है जिसे वो हमेशा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जंग ग्रुप और नून लीग की साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ मुहिम मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी। राना शमीम का माफी मांगना काफी नहीं, इल्जामात आयद करने वालों से कोई गलती या जबान नहीं फिसली बल्कि एक मुनज़्ज़म साजिश है जिसके पीछे के किरदार भी अब सबके सामने हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मामले की तह तक पहुँचे और मुल्ज़िमान को सजा दी जाए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।